नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। सतना जिले की टमस नदी पर पुल तो बना दिया गया, पर यह पुल चालू नहीं हो पा रहा है। पुल को चालू करने में बिजली बड़ी बाधा बन रही है। दरअसल पुल के ऊपर से 11 केवी की बिजली लाइन गुजर रही है, जिसकी शिफ्टिंग नहीं होने से पुल चालू नहीं हो पा रहा है। बड़ी बात यह है कि बिजली लाइन को शिफ्ट करने के लिए विद्युत विभाग स्टीमेट भी तैयार करके दे चुका है। बावजूद इसके अभी तक शिफ्टिंग का काम नहीं हुआ है। बता दें कि ये पुल अमरपाटन, रामपुर बघेलान सहित नागौद विधानसभा को जोड़ता है। पुल शुरू नहीं होने से ग्रामीण खासे नाराज नजर आ रहे हैं। देखो, पुल तो बन गई है, मगर ये तार की वजह से रुका है रोड का काम। आने जाने में कितनी परेशानियाँ होती है। बरसात में पानी भर जाता। अभी देख लो, मेरी हालत देख लो, दो सवारी लेके जा रहे हैं। रोड बन जाता तो सही होता ना। रोड तो बन गई है, मगर तार की वजह से रुकावट है। करोड़ों की लागत से टमस नदी पर ब्रिज का निर्माण तो हो गया है, लेकिन एक बिजली का पोल है जिसे हटाने में प्रशासन और ठेकेदारों द्वारा पिछले 6 माह से नहीं हटाया जा सका, जिसके लिए कुछ दिन पहले हमने एसडीएम साहब को अवगत कराया था। उन्होंने जिम्मेदार विभाग से और ठेकेदार से बात करके हमें 15 दिन का समय मांगा है और आश्वासन दिया है कि 15 दिवस के अंदर इस मार्ग को यातायात के अनुरूप बनाया जाएगा। ठेकेदारों की लापरवाही से वो पौड़ी गरादा का पुल हो गया, एक करारी भीटा के पास उसका भी, वहाँ भी यही है, टेक्निकल फॉल्ट है। और ये टेक्निकल फॉल्ट वहाँ पर आम पब्लिक को भुगतान करना पड़ता है। आप क्या चाहते, प्रशासन से क्या अपेक्षा चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए, उसको चालू करवाया जाए। सड़क निर्माण कंपनी के जो विभाग है उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि ये हम 5 तारीख के बाद इस पोल शिफ्टिंग की कार्रवाई करेंगे कि हमको एमपीवी से उसका कोटेशन प्राप्त हो गया कि इसमें कितना खर्चा आएगा। और बोले हमारी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और जैसी कार्रवाई होती है पोल शिफ्टिंग की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो लगातार सतना जिले के उचेहरा के पोंडी गरादा के ग्रामीण हैं, क्षेत्रवासी हैं, वो परेशान नजर आ रहे हैं। टमस नदी पर बना पुल अभी तक चालू नहीं हो पाया है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और जल्द से जल्द इसे चालू करने की मांग भी की जा रही है। इनकी समस्याओं को और ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कैलाश ताम्रकार भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश, एक बार फिर से इनकी समस्याओं से अवगत कराएं। संचिता जी, मैं ये बता दूं कि उचेहरा जनपद के अंतर्गत उचेहरा का ये पौड़ी गरादा का पुल है। ये तकरीबन 2 साल पहले से इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी जिस तरीके से कछुआ चाल से पुल बन रहा है, अभी तक ये पता नहीं कि इसका ये निर्माण कब तक हो पाएगा। पुल तो किसी तरीके से बन गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे भी जो बाधा बनी हुई है, तार शिफ्टिंग की वजह से ये पुल का आवागमन चालू नहीं हो रहा। मैं बता दूं संचिता जी कि ये जो पुल है विकास के लिए सबसे बड़ा उम्मीदों का किरण लेके आ रहा है, क्योंकि ये 3 विधानसभाओं को जोड़ने वाला पुल बन रहा है। उचेहरा नागौद विधानसभा से तो इधर, लेकिन उस पार जो है देखा जाए तो रामपुर बघेलान है, अमरपाटन विधानसभा है और वहीं से एक मैहर विधानसभा को भी जोड़ रहा है। इसके बाद भी ये थोड़ी सी कमी के पीछे केवल एस्टीमेट भी भेज दिया गया है, इसका विभाग ने भेजा है। इसके बाद भी 2 विभागों के चक्कर में अभी तक ये तार शिफ्टिंग नहीं हो पा रही। इसकी चाहे जो भी वजह हो, जबकि बहुत बड़ा विभाग ने अमाउंट भी नहीं है ज्यादा। जो अमाउंट मेरे पास पता ये है 2 लाख के लगभग तार शिफ्टिंग का मामला है ये, लेकिन लगभग 8 माह से ज्यादा हो गए, अभी तक तार शिफ्टिंग नहीं हो पाई दोनों विभाग के बीच में। इसके बाद ये निश्चय ही लगता है कि कब तक में ये पूरा हो पाएगा। इस तरीके से लोगों के लिए परेशानी का जो सबब ये उचेहरा का ये पौड़ी गरादा पुल बना है। कैलाश, अभी आपने बताया कि पुल का निर्माण जैसे तैसे शुरू हुआ, लेकिन अभी भी वो पूरा नहीं हो पाया। कब से ये लगातार निर्माण कार्य इसका जारी है और अभी भी क्या बचा हुआ निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है इसका? संचिता जी, पुल तो बन गया लगभग, लेकिन जो अप्रोच होती है पुल के बाद में साइड में बनना, वो इस अभी तक बन नहीं पाई। और ये मुझको ये जहाँ प्रथम दृष्टया सामने से देख के ये लगता है कि कहीं न कहीं जो पुल निर्माण एजेंसी की ये कमी आ रही, क्योंकि पुल जो है पोल आज नहीं गढ़ा। जब निर्माण इसका हो रहा था, आधारशिला रखी जा रही थी, तभी ये पुल गढ़ा था। इसको विभाग, दोनों विभागों को मिलकर ये मामला पहले निपटा लेना चाहिए। ये इस रास्ते से उपनाती नदी, टमस नदी से लोग आवागमन का पार करते हैं। अभी हाल ही में 2-3 माह पहले इतनी बड़ी घटनाएं हो गई कि कम से कम
पूरा टेम्पो एक पलट गया, पुल के नीचे गिर गया, उसमें कम बहुत लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये गनीमत थी कि किसी की जान जरूर नहीं गई। आए दिन इस तरीके से घटनाएं होती रहती हैं। ये मामला जो है अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय नागेंद्र सिंह जी के संज्ञान में है, सांसद जी के संज्ञान में, सतना सांसद गणेश सिंह जी के। जिले का ऐसा कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं है, विभाग का हो कि जिसके संज्ञान में नहीं। माननीय एसडीएम साहब के भी संज्ञान में मामला है। इसके बाद भी ये समस्या का निदान अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा, इसमें कोई गंभीरता से क्यों नहीं सोच रहा, ये अपने आप में एक सवाल निकल कर आता है। क्या जब बड़ी घटनाएं हो जाएंगी तभी विभाग कोई चेतेगा? ये जनप्रतिनिधि यहाँ के इस तरीके से अब आगे आके काम करेंगे। कैलाश, इसके कितने साल हो गए होंगे लगभग? और वही अगर हम लागत की बात करें तो क्या लागत इसमें दी गई होगी? संचिता जी, ये पुल जो है लगभग करोड़ों की लागत है। लेकिन बड़ी बात ये है कि पुल निर्माण के जहां होना चाहिए, पहले बोर्ड लगना चाहिए, निर्माण एजेंसी होना चाहिए, इसकी लागत होना चाहिए, विभाग का नाम होना चाहिए। लेकिन इधर न इस पार न उस पार देखा जाए, कहीं पे बोर्ड भी नहीं लगा कि किस निर्माण कौन सा ठेकेदार निर्माण करा रहा है। लगभग 2 साल हो गए ये पुल का बनते। कछुआ चाल से बिल्कुल कह सकते हैं कि कछुआ चाल से ये पुल बन रहा है, अभी तक इसलिए पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने कैलाश, क्योंकि ये समस्या भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं किस हिसाब से गंभीर समस्या बनी हुई है। खासी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। अगर इसका निर्माण ठीक तरीके से हो जाए, ये सुचारू रूप से चालू हो जाए, तो आधी से ज्यादा आसपास के ग्रामीणों की समस्या का हल हो जाएगा। नाराजगी भी उनकी कहीं ना कहीं देखने को फिर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कैलाश अधिकारियों की, आप भी गए होंगे, तस्वीरें जब आपने कैद की होगी, अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं ली होंगी, क्या कुछ इसमें प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है, ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी? मैं संचिता जी ये बता दूं, बड़े जिम्मेदारी से कि अपने चैनल के माध्यम से कम से कम 3 बार हमने कवरेज किया इसको। यहाँ के जो जीएम विभाग के हैं नागेश मिश्रा जी, उनसे हमने बात की। यहाँ के जो जेई हैं वर्तमान में बीके सुमन जी, इनसे हमने बात की विद्युत विभाग के, और माननीय एसडीएम साहब से भी हमने बात की। सबकी एक उत्तर आता कि जल्दी इसको चालू कराएंगे, जल्दी चालू कराएंगे। लेकिन लगभग 8 माह से ज्यादा चालू कराते कराते हो गए, लेकिन अभी तक एक छोटा सा मामला तार शिफ्टिंग का नहीं हो पा रहा। ये समझ में नहीं आता कि अधिकारियों की जो कार्य प्रणाली की है वो अपने आप एक सवालों में। कैलाश, लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। गजेंद्र पांडे भाजपा मंडल अध्यक्ष से जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी गजेंद्र जी, हम लोग पोंडी गरादा की बात कर रहे हैं, जहां पर जो टमस नदी में पुल बना हुआ है अभी तक शुरू नहीं हो पाया। आप भी बखूबी इस बात से वाकिफ होंगे, वाकिफ हैं आप? संज्ञान में है मामला? संज्ञान में है। हमने कई बार अधिकारियों से बोला, विधायक जी ने बोला, सांसद जी बोले पैसे नहीं एमपीवी के पास पोल एडजस्ट करने के लिए। सर, आप सांसद विधायक सबके पास चले गए, उसके बाद भी नहीं सुनवाई हो रही, तो अब कैसे होगा फिर समस्या का हल? देखिए, अब अनशन करना पड़ेगा सरकार के खिलाफ हम लोगों को। सरकार के खिलाफ जाएंगे? ना होगा तो जाना पड़ेगा। अभी तो सोच रहे हैं शायद हो जाए। सरकार के खिलाफ आप जा पाएंगे? अगर ना होगा तो। अच्छा, ठीक है, उम्मीद बिल्कुल हम आपसे जताएंगे। अगर नहीं होगा तो आप सरकार के खिलाफ आप जाइए, बिल्कुल जाइए। एक बात ये भी बताएं कि अभी तक इतने समय से यहाँ पर समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। बार बार आप विधायक के पास भी आपने कहा कि आप पहुंचे हैं, सांसद के पास भी पहुंचे हैं, बिजली विभाग ने भी एस्टिमेट इसका दे दिया है, फंड के लिए जरूर कह रहा है लेकिन एस्टिमेट बनाकर दे दिया है। समस्या कहाँ खड़ी हो रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, मतलब समाधान नहीं मिल पा रहा है? किसकी लापरवाही इसे हम मांगे, विभाग की, सरकार की, किसकी लापरवाही माने? पीडब्ल्यूडी और एमपीवी दोनों की लापरवाही, इसमें दोनों की लापरवाही है। इसके लिए सर प्रयास क्या किए गए? भाई, पीडब्ल्यूडी विभाग क्या इतना कमजोर है कि वो 2 लाख रुपए नहीं दे सकता? तो क्या आपने विभाग के अधिकारियों को पत्र नहीं लिखे? अरे हमने बोला, मौखिक बोला, सामने बुला के। सर, मौखिक में तो हम हालचाल भी पूछ लेते हैं, लोगों को बढ़िया ही कहना पड़ता है। आवेदन दिए कि नहीं ये पूछ रहे हो? जी सामने बुला के बोले। तो वही कह रहे हो ना सर कि मौखिक तो हम हालचाल भी पूछ लेते हैं, बढ़िया ही सामने वाला व्यक्ति कहता है। अगर लिखित में होगा तो आपके पास प्रूफ भी तो रहेगा कि हमने चेतावनी भी दी, हमने दिया भी, आवेदन भी दिया, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई। नहीं, आवेदन नहीं।
टेलीफोन से बात हुई 2 बार, बोले एडजस्ट कर रहे हैं। आप मंडल अध्यक्ष है ना सर भाजपा के? जी हाँ। जी सर, ऐसे में अगर आपकी ही सरकार है, आप सरकार को घेरने की बात भी कह रहे हैं, आप विधायक विधायक सांसद सभी के पास आप पहुंच रहे हैं सर, कैसे होगा फिर? देख रहे हैं 1 महीने और, नहीं इसके बाद कुछ न कुछ रास्ता निकाली जाएगी। कम से कम सीएम हेल्पलाइन की ही मदद लेते। नहीं, सीएम हेल्पलाइन में हमने नहीं, ठीक है हमने सर। अपने जनप्रतिनिधियों को अवगत करा दिया, जी, बुला के उनको मौखिक बोला गया, सारे अधिकारियों को बुलाया गया था। मुचेरा रेस्ट हाउस में विधायक जी ने बोला, सांसद जी के पास गए, सांसद जी ने खुद बोला अधिकारियों को। उनका यही रवैया है कि सर हमारे पास बजट नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग को बोला गया, उन्होंने कहा ठीक हम दे रहे हैं। बरसात तो विभाग से संबंधित मंत्रियों को अवगत कराते। नहीं, मंत्रियों को नहीं, सिर्फ हमने जनप्रतिनिधि अपने सांसद और विधायक को बताई। सर अब क्या ही आपसे कहें, आपने तो खुद यहाँ पर अपना इतना बड़ा दुखड़ा रो दिया है, इतना बड़ा दुखड़ा आपने खुद सुना दिया है। आपकी पार्टी की कमियां आपने ही यहाँ पर इतनी ज्यादा गिना दी हैं। अब आपसे तो कुछ कहना उचित होता ही नहीं, क्योंकि आपकी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इतनी कमियां हम वहां पर देख पा रहे हैं और आप भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, आपसे कुछ कहना भी उचित नहीं होगा। उम्मीद करेंगे कि सशक्त आप भी बने और आवाज उठाना आप ही सीखें। कमियां अगर जो आपने गिनवाई हैं उसके खिलाफ ठीक है, अगर आप बात करें संबंधित विभाग को, संबंधित मंत्रियों को भी अवगत कराएं तो शायद कुछ होगा। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर हालात नजर आ रहे हैं कि विधायक सांसदों की नहीं सुनी जा रही है, तो क्या ही इस संबंध में कह सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ तीरथ जायसवाल पूर्व सरपंच जुड़ गए हैं। तीरथ जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद। तीरथ जी, समस्या आपको पता है, पुल की समस्या बनी हुई है, क्या कुछ आपके द्वारा भी प्रयास अभी तक किए गए हैं? आवाज आपने कहां तक उठाई है? आवाज होगा जो हमारे इनके जनप्रतिनिधि नहीं बताया होगा। आपके जनप्रतिनिधि भी नहीं सुन रहे आपकी बात? नहीं सुन रहे हैं, उसमें क्या है, विभागीय पेज फंसा हुआ है। विभागीय पेज फंसा हुआ है, जानकारी है। यहाँ पर जो PWD विभाग है उसकी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग कह रहा है हमने एस्टीमेट बनाकर दे दिया है। एक मिनट। हाँ जी। अरे वो बना है प्रधानमंत्री ग्रामीण से पुल बना है जी। तो जब एस्टीमेट इसका बना है, संबंधित इंजीनियर ने वो क्या है, पोल हटाने का एस्टीमेट उसमें सम्मिलित नहीं किया। अब ये काम अलग से बिजली विभाग का हो गया, उसको पोल हटाने के लिए अब ठेकेदार थोड़ी हटाएगा। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। हमने अवगत करा दिया है, हो जाएगा काम। तो आपको पता है ठेकेदार कौन है? ठेकेदार हो गया, हमको नाम वाम उनका नहीं मालूम है। आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, तो ये आप कैसे बोल सकते हैं कि ठेकेदार थोड़ी हटाएगा? तो यहाँ तो ये भी जानकारी नहीं है कि आखिर ठेकेदार कौन है, ये भी नहीं पता, बोर्ड भी नहीं लगा, कंपनी किसके पास है, ठेका किसके पास है, ये इसकी जानकारी भी नहीं है। हाँ, ये जानकारी हम ठेकेदार तो मालूम है रामनगर के, पर नंबर हमको क्या करना उनका। अच्छा, आपको कुछ नहीं करना, आप तो पूर्व सरपंच है ना, जी। जिम्मेदारियां भी आपके लिए पूर्व हो जाती हैं। नहीं, पूर्व नहीं, हमने काफी उसका प्रयास किया, अब चर्चा किया था, MP भी बोले एस्टीमेट हो गया है, देखिए हो जाएगा काम पूरा। ठीक है, विभागों से यहाँ पर समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। संबंधित मंत्रियों को क्या आप लोगों के द्वारा आवेदन निवेदन कुछ किया गया, अवगत कराया गया? नहीं कराया गया। जो भी किया गया मीडिया के माध्यम से किया, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। अच्छा, मीडिया के माध्यम से ही किया। मीडिया तो अपना कर्तव्य निभा रही है ना सर। मीडिया अब सीधे प्रधानमंत्री को लाके थोड़ी खड़ा कर देगी। जी बिल्कुल सही। प्रयास तो आपको भी करने पड़ेंगे ना। देखिए अब नहीं बनता यदि तो फिर करेंगे कुछ तो कीजिए। नहीं करेंगे कुछ अब। क्या करेंगे? अरे जनता को जोड़ेंगे, वहाँ बैठाएंगे और क्या करेंगे। जनता तो नाराज बैठी है, अभी बैठने के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ, तो अभी काम है ना सबके पास, तो काम पहले कर लेना। अच्छा, काम है, किसानी वाला काम है अभी 15-20 दिन का। अच्छा ठीक है, 15-20 दिन और गुजार ले, अच्छी बात है। लेकिन ये 15-20 दिन का मामला नहीं था ना तीरथ जी। हाँ, मामला तो हाँ वो जो काफी पहले हो जाना चाहिए था ये सब।
ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैलाश हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे सहयोगी। कैलाश, अभी तक हमने जितने भी लोगों से चर्चा की है, जनप्रतिनिधि हैं या जो पूर्व सरपंच हैं, भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, किसी में भी उत्साह ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कोई भी चाहता हो कि समस्या का निदान हो। सभी यहाँ पर बेपरवाह लापरवाह से बैठे हुए हैं, सभी यहाँ पर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप और हम इस मामले को उठा रहे हैं, ग्रामीण यहाँ पर नाराज हैं, लेकिन जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन्हें कोई फिक्र नहीं है और ना फिक्र करना चाहते हैं। संचिता जी, मैं ये बता दूं कि ये सबसे बड़ी बात सामने निकल के आती है जब बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, तभी विभाग के जिम्मेदार हों चाहे जनप्रतिनिधि हो चेतते हैं। अभी हाल ही में MPRDC की जो रोड है उसमें उचेहरा के पास ही मैहर से लगा हादसा हो गया, 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। उसके बाद जब ये बात बहुत दिनों से उठ रही थी, लेकिन इसके बाद भी MPRDC विभाग ने चेता और रोड के गड्ढे भरने लगे। मतलब जब तक बड़ी घटनाएं नहीं हो जाती, इसी तरीके इस पुल से पूरी टैक्सी जाके रोड के पुल के नीचे गिरने के बाद भी बड़ा हादसा बच गया। लेकिन गनीमत थी कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। विभाग तभी चेतता जब बड़ी घटनाएं हो जाती। इसके पहले भी जिम्मेदारों के जब संज्ञान में मामला है तो उनको अगर ये गंभीरता से बात लें तो अपने आप कोई बड़ी घटनाएं होते होते बच जाएंगी। बिल्कुल ठीक है कैलाश आपने, क्योंकि यहाँ पर जब हमने भाजपा के मंडल अध्यक्ष से भी बात की, यहाँ पर आश्चर्य की बात तो ये है, अपनी ही सरकार को घेरने की बात तो वो कह रहे हैं, लेकिन संबंधित मंत्रियों को अभी तक अवगत नहीं कराया। यानी कि यहाँ पर वो खुद को बेहतर साबित करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामले को उठाना उन्होंने जरूरत नहीं समझा कि इस मामले को उठाया जाए। विभाग तक चर्चा कर ली, मौखिक चर्चा कर ली, लेकिन संबंधित अगर नहीं हल मिल पा रहा है तो कम से कम यहाँ पर मंत्रियों से चर्चा की जाए, उन्हें आवेदन किया जाए, क्योंकि वो भी पार्टी के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। लेकिन अगर इस तरीके से उनके भी जवाब आते हैं तो हम कह सकते हैं कि निश्चिंत हैं वो भी। संचिता जी, विभाग चाहे जनप्रतिनिधि हो, जिम्मेदार व्यक्ति हो, चाहे मैं बता दूं सीधा सीधा कि विभागीय जो भी व्यक्ति हो, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कर रहे हैं। इसीलिए एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ के अपना कोरम पूरा करते नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा मामला नहीं है कि कोई बड़ी समस्या का हल न हो जाए। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, यहाँ के जो GM है विभाग के, उनके संज्ञान में मामला है, माननीय SDM महोदय के संज्ञान में मामला। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? इतना बड़ा बजट है कि विभाग के पास बजट नहीं है। जिस दिन बड़ी घटनाएं होगी उस दिन पूरा प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय भी मौके पर आ जाएंगे, उनके भी संज्ञान में मामला है। सोशल मीडिया के माध्यम से मामला है। जिले का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जिम्मेदार की जिसके संज्ञान में यहाँ का मामला न हो। इसके बाद भी थोड़ी सी समस्या, लाखों का पुल बनने के बाद अप्रोच रोड नहीं बन पा रही, तार शिफ्टिंग नहीं हो रहा, ये अपने आप में देखा जाए तो बड़ा भी गंभीर विषय है कि जितने भी राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं और विभागीय अधिकारी हैं, अपने आप में अपनी जिम्मेदारियों से किनारा काट रहे हैं। बिल्कुल ठीक है कैलाश, आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि यहाँ पर अगर विधायक के पास ये मामला पहुंचा है, सांसद के पास ये मामला पहुंचा है, उन तक भी मामला पहुंचने के बाद इतने लंबे समय से हल नहीं मिल पा रहा, तो उम्मीद ही हम क्या लगाएं। और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, छोटे स्तर के पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मामला पहुंचा रहे हैं, लेकिन बहुत ही निश्चिंत तरीके से नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जहां पर मुख्यमंत्री लगातार विकास के कई काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जनता को उनका हक मिले, समस्या का निराकरण हो, लेकिन जो जनता और सरकार के बीच के माध्यम के लोग हैं वही कहीं ना कहीं दीमक की तरह फिलहाल काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर से ये साफ जाहिर हो रहा है। संचिता जी, मैं बता दूं कि ये अपना उचेहरा जनपद के उस पार जो अमरपाटन और रामपुर बघेलान के पास अपने उचेहरा जनपद की 2 पंचायतें हैं। कितनी भी बड़ी घटनाएं जब हो जाती हैं, बड़ी बड़ी गंभीर हादसे जब हो जाते हैं, तो उचेहरा पुलिस को मैहर से होके अमरपाटन होते कम से कम 40 किलोमीटर का फेरा लगा के जाना पड़ता है, तब तक वहाँ के हालात बदल जाते हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में भी यहाँ की पुलिस समय से नहीं पहुंच पाती। ये पुल जो है एक विकास के लिए बहुत बड़ा किरण बनेगा। उचेहरा ये पुल बन जाता है जल्द तो बड़ी बड़ी घटनाओं को भी रोक लगेगी इसमें, लेकिन ये पुल अभी तक नहीं बन पा रहा, तो ये अपने आप में एक सवाल तो पैदा हो ही रहा है। कैलाश, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ यादवेंद्र सिंह, पूर्व विधायक, कांग्रेस से जुड़ गए हैं। यादवेंद्र जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी, ये पुल का काम पूरा हो चुका है जी, थोड़ा सेफ्टिंग रह गया है बिजली के खंभों का जी। मैंने PIU से बात किया था, ब्रिज कारपोरेशन वालों से,
इसके लिए प्रावधान है 2-3 लाख रुपया उसमें कुल लागत आनी है बिजली विभाग से जी। तो वो टेंडर कराते तो बहुत टाइम लगता है जी। खुद वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं जल्दी ही बाकी मोटरसाइकिल कार वगैरह वहाँ से निकल जाती हैं जी। और ऐसा कुछ नहीं है कि दो हमारी जो बड़खुरा और बाऊपुर पंचायत हैं दो जिनको परेशानियां पुलिस की होती है आने जाने में ऐसा कुछ नहीं पूरी रोडें बन चुकी हैं और थोड़ी लापरवाही है ब्रिज कारपोरेशन की बिजली विभाग की वो शिफ्टिंग हो जाए तार खंबे तो निश्चित रूप से गति ठीक है। सर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 से 3 लाख रुपयों का खर्च है लेकिन बिजली विभाग खुद से कर रहा है लेकिन बिजली विभाग की यहाँ पर बात सामने आई है बिजली विभाग का तो साफ तौर पर ये कहना है कि हमारे पास बिल्कुल भी बजट नहीं है एस्टीमेट हमने बनाया है जब बजट देंगे आपको ब्रिज कारपोरेशन वाले तो वही सर वो तो यही कह रहे हैं ना कि जब आएगा तब करेंगे हम इस काम को। नहीं हम लोग जल्दी प्रयास कर रहे हैं विधायक तो मैं नहीं हूँ विपक्ष के नाते में इसको हाँ सर आप विधायक नहीं हैं आप पूर्व विधायक हैं जिम्मेदार व्यक्ति हैं इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप तक भी पहुंचे। मैं बहुत शीघ्र उठाने वाला हूँ जो आप कह रही है उसमें मैं सहमत हूँ और जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कराया जाएगा। सर लगभग कितना समय और लग सकता है क्योंकि काफी लंबा अरसा तो हो चुका है इस चीज का हादसे की बात भी आई है। हम 15 दिन के लिए नोटिस देंगे अपनी पार्टी की तरफ से वहाँ पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। यह है पौड़ी गरादा से निकला है पूरी जी बिल्कुल सर 3 विधानसभा क्षेत्रों को भी जोड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल जोड़ता है आपके चौरास्ता से लेके अमरपाटन है हमारी 2 विधानसभा के 2 गांव बड़कुरा और बाऊपुर बिल्कुल सर 2 पंचायत हैं हम अति शीघ्र 1 महीने के अंदर यदि नहीं होता जी तो निश्चित रूप से हम वहाँ धरना और प्रदर्शन करेंगे। ठीक है सर आपसे बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे कि आप अगर चाहेंगे तो ये जरूर बिल्कुल होगा। नहीं बिल्कुल होगा क्योंकि हमारे जो है नागेंद्र सिंह जो मंत्री है और रहे हैं विधायक हैं ये उनकी लापरवाही का कारण है जो अभी चालू नहीं हुआ पुल अब न ही वो कोई ध्यान दे रहे हैं जी 3 साल से विधायक हैं और लगभग 1 साल से पुल बना हुआ खड़ा है जी तो इसके लिए मैं अति शीघ्र 1 महीने के अंदर इस तरह से होगा उस तरह से पूरा विपक्ष की हैसियत से हम वहाँ पे धरना प्रदर्शन देके पूरा काम कराएंगे। ठीक है सर 1 महीने का आपने आश्वासन दिया है 1 महीने के बाद हम बदली हुई तस्वीर जरूर यहाँ की देखना चाहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। कैलाश एक बार फिर से यहाँ पर आश्वासन मिला है हालांकि ये आश्वासन विपक्ष पर बैठे व्यक्ति का है 1 महीने का उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर अगर तस्वीरें बदली हुई नजर नहीं आएंगी तब फिर से चर्चा करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि तस्वीरें बदली हुई नजर आएंगी और धरना प्रदर्शन की भी बात यहाँ पर सामने आ रही है। माना जाए कि अब कुछ होगा कुछ हलचल दिखेगी मामले में। नीचे ही संचिता जी जब ये कोई भी मामला जब बड़े जनप्रतिनिधियों के बीच में आता है हल होता है सिर्फ मानसिकता अगर काम करने की हो तो हल बिल्कुल निश्चय ही निकलेगा। अभी कई बार माननीय नागेंद्र सिंह जी विधायक जी ने जनता दरबार के माध्यम से जब बात संज्ञान में आई पुल के बारे में तो वहाँ पे अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कई बार मौखिक भी बात की है कई बार पत्राचार भी किए लेकिन अभी तक अधिकारियों की लापरवाही कहें या जो भी कहें लेकिन ये पुल तार शिफ्टिंग न होना एक थोड़ा सा गंभीर विषय है। लेकिन जिस तरीके से अभी सामने बात आ रही है जनप्रतिनिधियों की अगर सही मन से काम होगा तो निश्चय ही विकास के लिए ये पुल जो है चालू होगा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ की जनता की कैलाश अभी आपने कहा कि वो भी नाराज नजर आ रहे हैं अगर समय पे शुरू नहीं हुआ तो ये भी हम कह सकते हैं कि बड़ा कुछ उग्र रूप भी उनका यहाँ के ग्रामीणों का देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। कई बार तो ये यहाँ के बिगड़ते बिगड़ते हालात बने हैं कि जनता इतनी नाराज है कि किसी तरीके से ये मान के चलिए कि बड़ी अनहोनी घटनाएं होने से बच रही हैं। इतना नाराज जनता क्योंकि यहाँ के किसानों का उस पार भी बहुत किसानों की खेती है बहुत से लोगों का दिन प्रतिदिन रोज आना जाना होता है। इस कारण से जनता जब उपनाती नदी बरसात में के दिनों में उपनाती नदी में उस पार भी जाती है क्योंकि पुल भी नहीं बना यहाँ तक कि नाव से भी लोगों को जाना पड़ता है। अभी भी ये हालात है कि इसे बरसात के दिनों में 4 माह नाव चलती इसमें लेकिन जब अगर कोई जब बड़ा हादसा हो जाए तब फिर प्रशासन से यह कहें कि ये जनप्रतिनिधियों का तुरंत मामला संज्ञान में आके तुरंत इस विषय में एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर पहले से अगर इस तरीके से चेत दिया जाए तो ये समस्या का निदान हो सकता है।
बिल्कुल ठीक कहा कैलाश। देखने वाली बात होगी कि यहाँ की बदली हुई तस्वीर आखिर कब तक नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए। नजर भी हम बनाए रखेंगे कैलाश की क्या कुछ इसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो आईएनडी इनसाइड में आज हमने बात की है सतना जिले के उचेहरा के पोंडी गरादा की, जहां पर टमस नदी पर बना पुल अब तक शुरू नहीं हो पाया है। विद्युत लाइन के कारण ये पुल शुरू नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि 11 kV की लाइन यहां से ऊपर से गुजरती है, जिसे शिफ्ट किया जाना है और शिफ्ट करने के बाद ही ये पुल शुरू हो पाएगा। हालांकि कई बार दावे किए जाते हैं कि इसको लेकर जल्द ही काम शुरू होगा, लेकिन बिजली विभाग की माने तो फिलहाल बजट रोड़ा बन रहा है, एस्टीमेट बनाकर तैयार किया गया है। जनप्रतिनिधियों ने भी फिलहाल आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसका निदान देखने को मिलेगा और नहीं मिला तो जनता का उग्र रूप इन जनप्रतिनिधियों को देखने को मिलेगा। देखने वाली बात होगी कि कब यहां पर परिवर्तन शुरू होता है, कब इसकी बदली हुई तस्वीर नजर आती है। तो आईएनडी इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।